अकबर बीरबल की नई कहानी। सोने का पेड़ और असली बुद्धिमानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में मंत्री, सिपाही और दरबारी मौजूद थे। तभी एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे बगीचे में एक कीमती सोने का पेड़ था। रातों रात वह गायब हो गया। जरूर किसी ने चोरी की है। बादशाह अकबर चौंक गए। सोने का पेड़, ये कैसे संभव है? व्यापारी बोला, हुजूर, वह पेड़ असली सोने का नहीं था, लेकिन उसकी लकड़ी इतनी कीमती थी कि लोग उसे सोने का पेड़ कहते थे। अब बादशाह ने मामला सुलझाने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे बगीचे की रखवाली कौन करता था? व्यापारी बोला, 4 नौकर थे, हुजूर। बीरबल ने चारों नौकरों को दरबार में बुलवाया। सभी डर के मारे कांप रहे थे। बीरबल ने ध्यान से उनके चेहरे देखे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं अभी सच का पता लगा लेता हूँ। तुम चारों जाओ और अपने अपने घर से एक एक लकड़ी की छड़ी लेकर आओ। मैं मंत्र पढ़कर पता लगा लूंगा कि किसने चोरी की है। जिसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी वही चोर होगा। चारों नौकर डर गए। वे घर गए और अपनी अपनी छड़ी ले आए। अगले दिन दरबार में सबकी छड़ियां नापी गईं। 3 छड़ियां बराबर थीं, लेकिन एक छड़ी बाकी तीनों से 1 इंच छोटी निकली। बीरबल हंस पड़े और बोले, यही है असली चोर। बादशाह अकबर हैरान हो गए, लेकिन छड़ी तो छोटी है, बढ़ी तो नहीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने तो बस कहा था कि छड़ी बढ़ जाएगी। असली चोर डर गया और उसने सोचा कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे 1 इंच काट दिया। नौकर शर्म से सिर झुकाकर बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने पेड़ काटकर बेच दिया। बादशाह ने उसे सजा दी और व्यापारी को न्याय मिला। अकबर ने खुश होकर बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ही असली सोना है। 1 सीख, डर और लालच इंसान से गलती करवा देते हैं, लेकिन सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। सोने का पेड़ भाग 2। नौकर को सजा मिलने के बाद मामला तो सुलझ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह दरबार में फिर हलचल मच गई। वही व्यापारी दोबारा रोता हुआ पहुंचा। जहांपनाह, इस बार तो और बड़ी मुसीबत हो गई। बादशाह ने भौहें चढ़ाईं, अब क्या हुआ? व्यापारी बोला, जिसने मेरा पेड़ खरीदा था वह कह रहा है कि पेड़ असली नहीं था। वह अपना पैसा वापस मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि वह दरबार में शिकायत करेगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए, व्यापारी जी, वह आदमी कौन है? हुजूर, वह शहर का मशहूर साहूकार है, बहुत चालाक है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद साहूकार शान से दरबार में आया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मुझे धोखा दिया गया है। मैंने कीमती लकड़ी समझकर पेड़ खरीदा, पर वह साधारण निकला। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, जब आपने पेड़ खरीदा था तब क्या आपने खुद जांच की थी? साहूकार बोला, हाँ, की थी। तो फिर उस समय वह कीमती कैसे लगा और अब साधारण कैसे हो गया? साहूकार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने उसे काटकर देखा तो अंदर से अलग निकला। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो आपने पेड़ को काटा? जी हाँ। बीरबल मुस्कुराए, तो इसका मतलब पेड़ अब पूरा नष्ट हो चुका है। साहूकार ने सिर हिलाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, यह मामला साधारण नहीं है। मुझे शक है कि यह पूरा खेल किसी और ने रचा है। बादशाह चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोले, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। कल सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन दरबार में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सबकी आंखें खुल जाती। सोने का पेड़ भाग 3। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सबको इंतजार था कि आज क्या राज खुलेगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और पास में हमेशा की तरह बुद्धिमान बीरबल खड़े थे। बीरबल ने साहूकार को आगे बुलाया। तुम कहते हो कि पेड़ साधारण था? जी हाँ, साहूकार बोला, मुझे धोखा दिया गया है। बीरबल ने इशारा किया। 2 सिपाही एक बड़ा संदूक लेकर आए। संदूक खोला गया तो उसमें उसी पेड़ की लकड़ियां रखी थीं। साहूकार चौंक गया, ये तो वही लकड़ी है। बीरबल मुस्कुराए, हाँ, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। फिर बीरबल ने एक सुनार को बुलाया। सुनार ने लकड़ी को ध्यान से परखा और बोला, जहांपनाह, ये लकड़ी बाहर से साधारण दिखती है पर अंदर से बेहद कीमती है। इसे खास तरीके से पकाया जाए तो ये सोने जैसी चमक देती है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने साहूकार से पूछा,
जब तुमने पेड़ खरीदा था तब तुम्हें इसकी कीमत का पूरा अंदाजा था, है ना? साहूकार घबरा गया। नहीं, मुझे तो लगा साधारण है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर साधारण था तो तुमने उसे तुरंत काटकर बेच क्यों नहीं दिया? तुमने उसे अपने गोदाम में छुपाकर क्यों रखा? साहूकार पसीना पसीना हो गया। बीरबल आगे बोले, सच यह है कि तुमने पेड़ की असली कीमत पहचान ली थी। तुमने सोचा कि व्यापारी अनजान है, इसलिए कम दाम में खरीद लिया। अब जब मामला दरबार तक पहुंच गया तो तुम पैसे वापस लेकर भी लकड़ी अपने पास रखना चाहते हो। दरबार में हलचल मच गई। साहूकार घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह, मुझसे लालच में गलती हो गई। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, लालच करने वाले को सबक मिलना ही चाहिए। बादशाह ने आदेश दिया कि साहूकार व्यापारी को दुगुनी कीमत लौटाए और जुर्माना भी भरे। व्यापारी खुशी से झुक गया। बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ही असली खजाना है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सोना बाहर नहीं, इंसान की नीयत में होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, महल के बगीचे में भी कुछ अजीब हुआ है। सोने का पेड़ भाग 4। सिपाही हांफता हुआ बोला, जहांपनाह, महल के बगीचे में रातों रात एक पेड़ उगाया है और उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही हैं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर तुरंत उठ खड़े हुए। चलो अभी चलते हैं। सभी लोग बगीचे की ओर बढ़े। सचमुच बीचों बीच एक पेड़ खड़ा था जिसकी पत्तियां धूप में चमक रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या ये कोई चमत्कार है या फिर जादू? बादशाह ने हैरानी से कहा, बीरबल, यह क्या रहस्य है? बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा। उन्होंने एक पत्ती तोड़ी, उसे हाथ में मसलकर देखा, फिर हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह असली सोना नहीं है। तो फिर यह चमक कैसी? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, पूरे बगीचे की मिट्टी को ध्यान से देखो, खासकर इस पेड़ के नीचे। कुछ ही देर में एक सिपाही चिल्लाया, हुजूर, यहाँ मिट्टी थोड़ी ढीली है। खुदाई शुरू हुई। थोड़ी ही देर में एक बड़ा घड़ा निकला। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, ये किसने किया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, जिसने भी ये किया है वह बहुत चालाक है। उसने सोचा होगा कि पेड़ की नकली सुनहरी पत्तियां लोगों का ध्यान खींचेंगी और कोई नीचे छिपे खजाने पर ध्यान नहीं देगा। अकबर ने पूछा, लेकिन ये किसका खजाना है? तभी भीड़ में खड़ा एक माली कांपते हुए आगे आया। हुजूर, ये खजाना मुझे पुरानी जमीन खोदते समय मिला था। मैं डर गया था, इसलिए छुपा दिया और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नकली सोने की पत्तियां लगा दी। बादशाह की भौहें तन गईं। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका अपराध लालच से जन्मा है, पर इसने चोरी नहीं की। इसे खजाना मिला था मगर इसे छुपाना गलत था। अकबर कुछ सोचने लगे। उसी समय एक बूढ़ा फकीर आगे आया और बोला, जहांपनाह, ये खजाना तो बहुत साल पहले मेरे मालिक का था। सबकी नजरें उस फकीर पर टिक गईं। बीरबल की आंखों में फिर वही चमक आ गई। लगता है, उन्होंने धीमे से कहा, ये कहानी अभी और गहराई में जाएगी। सोने का पेड़ भाग 5। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस बूढ़े फकीर पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यह खजाना तुम्हारे मालिक का कैसे है? फकीर ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, कई साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था। मैं उसका सेवक था। युद्ध के समय उसने अपना खजाना इसी जमीन में छिपा दिया था, पर वह लौटकर कभी नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा पर वह न मिला। अब जब ये खजाना मिला है तो यह उसी का है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? फकीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास एक निशानी है। उसने अपनी झोली से एक पुरानी चाबी निकाली। मेरे मालिक ने कहा था, खजाना जिस घड़े में होगा उसके ढक्कन पर इसी चाबी का निशान होगा। घड़ा दरबार में लाया गया। सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने ध्यान से घड़े का ढक्कन देखा। सचमुच उस पर एक छोटा सा निशान बना था जो चाबी से मिलता जुलता था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, बीरबल, अब क्या करना चाहिए? बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ये सच हो सकता है, लेकिन एक और बात साफ करनी होगी। उन्होंने फकीर से पूछा, अगर यह खजाना तुम्हारे मालिक का है तो तुम इतने सालों तक चुप क्यों रहे? फकीर की आंखें नम हो गईं। मैं गरीब था हुजूर। मुझे डर था कि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था।
बीरबल ने माली की ओर देखा, जो अभी भी कांप रहा था। और तुम? माली बोला, मुझे तो बस जमीन खोदते समय मिला था। मैं लालच में आ गया, पर मैं इसे अपना नहीं कह रहा। दरबार में तनाव बढ़ता जा रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सच की आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अकबर ने भौहें उठाईं। कौन सी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए। जो असली मालिक होगा, उसे इस खजाने की एक ऐसी बात पता होगी जो किसी और को नहीं मालूम। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। फकीर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अगर इजाजत हो तो मैं वह बात बता सकता हूँ। सोने का पेड़ भाग 6। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस फकीर पर टिकी थीं। अकबर ने कहा, बोलो फकीर, क्या राज है? फकीर ने घड़े की ओर इशारा किया। जहांपनाह, इस घड़े में सोने के सिक्कों के नीचे एक लाल कपड़े में लिपटी छोटी सी मूर्ति है। वह मेरे मालिक की कुलदेवी की मूर्ति है। उसने कहा था, जिस दिन यह मूर्ति फिर रोशनी देखेगी, समझना मेरा खजाना सही हाथों में पहुंचा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, घड़ा खोलो। सिपाहियों ने सावधानी से सिक्के निकाले। सबकी सांसें थम गईं, और सचमुच नीचे एक लाल कपड़े में लिपटी छोटी सी मूर्ति रखी थी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है फकीर सच बोल रहा है। लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी सोच की लकीर थी। उन्होंने फकीर से पूछा, अगर यह खजाना तुम्हारे मालिक का है तो तुम इसे अपने लिए क्यों नहीं मान रहे? फकीर ने विनम्रता से सिर झुका लिया। मैंने जीवन त्याग और सेवा में बिताया है। ये खजाना मेरा नहीं, मेरे मालिक की अमानत है। मैं चाहता हूं कि यह सही जगह पहुंचे, या तो उसके वंशजों को, या फिर जनता की भलाई में लगे। दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही वह उत्तर था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, जो व्यक्ति लालच से भरा होता, वह सीधे खजाने पर अपना अधिकार जताता। लेकिन ये फकीर खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा। यही इसकी सच्चाई का प्रमाण है। अकबर ने कुछ देर विचार किया, फिर घोषणा की, ये खजाना राज्य की संपत्ति रहेगा और इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जाएगा। फकीर को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मान और जीवन भर का भरण पोषण दिया जाएगा। माली को उसकी गलती के लिए चेतावनी दी जाती है, पर उसकी सच्चाई को देखते हुए माफ किया जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, असली सोना खजाने में नहीं, इंसान के दिल में होता है। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारी बुद्धि हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन जैसे ही सब शांत हुए, अचानक एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस कहानी का एक और राज अभी छुपा हुआ है। बीरबल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो फिर कल दरबार में मिलते हैं। सोने का पेड़ भाग 7। अगले दिन दरबार फिर सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और पास में खड़े थे बुद्धिमान बीरबल। कल वाला दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझे संदेह है कि यह खजाना सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि हाल ही में किसी ने यहाँ रखवाया है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? दरबारी बोला, क्योंकि घड़े की मिट्टी नई लग रही थी। अगर यह खजाना वर्षों पुराना होता तो मिट्टी सख्त और सूखी होती। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, घड़े को फिर से लाओ। घड़ा लाया गया। बीरबल ने ध्यान से उसकी बाहरी सतह को खुरचा। सचमुच ऊपर की मिट्टी थोड़ी नई दिख रही थी। फकीर घबरा गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हुजूर। माली भी कांपने लगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, डरने की जरूरत नहीं, सच अपने आप सामने आएगा। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी को गौर से देखा, फिर बोले, जिसने भी यह घड़ा हाल में यहाँ रखा है, उसे यह पता होगा कि सिक्कों की गिनती कितनी है। अकबर ने भौहें उठाईं। क्या तुम गिनती जानते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह, कल रात मैंने सिपाहियों से सारे सिक्के गिनवाए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने जोर से कहा, इस घड़े में कुल 999 सोने के सिक्के हैं। अगर यह पुराना खजाना होता तो गिनती पूरी 1000 होती। एक सिक्का गायब है। सब चौंक गए। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा, और वह एक सिक्का किसी के पास अभी भी है। अचानक वही दरबारी जिसने शक जताया था, घबराकर पीछे हटने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जेब की तलाशी ली गई, और उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी रो पड़ा, मैंने ही यह घड़ा यहाँ रखवाया था। मैंने पुराने किस्सों का फायदा उठाकर खजाना छुपाया और मौका देखकर निकालने वाला था। लेकिन माली की खुदाई से मामला खुल गया। फकीर हैरान रह गया। माली ने राहत की सांस ली। अकबर ने कड़क आवाज में कहा,
धोखे और लालच का यही परिणाम होता है। दरबारी को सजा दी गई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी जो सबसे ज्यादा शक जताता है वही असली दोषी होता है। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारी बुद्धि फिर जीत गई बीरबल। दरबार गूंज उठा, लेकिन तभी महल के बाहर से नगाड़ों की आवाज आई। एक नया संदेश लेकर कोई दूत राजधानी में प्रवेश कर रहा था। सोने का पेड़ भाग 8। नगाड़ों की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। दरबार के दरवाजे खुले और एक दूत थका हारा अंदर आया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो, क्या समाचार लाए हो? दूत ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य का राजा संदेश भेजता है कि उसके खजाने से भी कई वर्ष पहले 1000 सोने के सिक्कों का एक घड़ा गायब हुआ था और उसे संदेह है कि वही खजाना यहाँ मिला है। दरबार में फिर हलचल मच गई। सबकी नजरें तुरंत बीरबल पर गईं। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से ही अंदाजा हो। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला अब और उलझता जा रहा है। बीरबल ने दूत से पूछा, क्या उस घड़े पर कोई खास निशान था? दूत बोला, जी हाँ, उसके तले पर पड़ोसी राज्य की मुहर बनी थी। बीरबल ने तुरंत घड़े को उल्टवाया। सभी की सांसें थम गईं। घड़े के तले पर सचमुच एक धुंधली सी मुहर दिखाई दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या ये खजाना सच में पड़ोसी राज्य का है? बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सच को पूरी तरह परखना होगा। केवल मुहर से फैसला नहीं किया जा सकता, मुहर बनाई भी जा सकती है। फिर उन्होंने दूत से कहा, अपने राजा से कहो वह इस खजाने की कोई ऐसी खास पहचान बताए जो केवल असली मालिक को ही पता हो। दूत ने सिर झुका दिया और वापस जाने की अनुमति मांगी। दरबार में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। फकीर, माली और बाकी लोग बेचैनी से खड़े थे। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि यह मामला सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि दो राज्यों के बीच विश्वास की परीक्षा है। अकबर ने गहरी सांस ली, तो हमें बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा। उसी समय महल के बाहर से फिर घोड़ों की टापों की आवाज आई। दूत उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी लौट आया था, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा और धीमे से कहा, लगता है असली खेल अब शुरू हो रहा है। सोने का पेड़ भाग 9। दरबार फिर सन्नाटे में डूब गया। दूत तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, जहांपनाह, मेरे राजा ने कहा है कि उस घड़े के अंदर सबसे नीचे एक चांदी का छोटा सा सिक्का दबा होगा। वह उनके राज्य की पहचान है। सभी चौंक गए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, घड़ा फिर से खोला जाए। सिपाहियों ने सावधानी से सिक्के निकाले। एक एक करके सोने के सिक्के बाहर रखे गए। सबकी धड़कन तेज हो गई। अंत में नीचे सचमुच एक छोटा सा चांदी का सिक्का मिला। दरबार में हलचल मच गई। दूत गर्व से बोला, देखा जहांपनाह, यही हमारे राजा की निशानी है। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं। बीरबल शांत थे। उन्होंने चांदी का सिक्का हाथ में लिया, ध्यान से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल बोले, ये सिक्का नया है। दूत चौंका, नया? ये कैसे हो सकता है? बीरबल बोले, अगर यह खजाना वर्षों पुराना होता तो चांदी का सिक्का काला और घिसा हुआ होता, लेकिन ये तो चमक रहा है। इसका मतलब है ये हाल ही में डाला गया है। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, दूत की तलाशी लो। दूत घबरा गया। तलाशी लेने पर उसकी पोटली से चांदी के वैसे ही कई सिक्के निकले। अब सच्चाई सामने थी। दूत झुक गया और बोला, मुझे पड़ोसी राज्य के मंत्री ने भेजा था। उनका इरादा था कि खजाना अपने नाम कर लिया जाए और दोनों राज्यों में विवाद खड़ा हो जाए। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये चाल हमारे राज्य की शांति भंग करने के लिए थी। अकबर ने आदेश दिया कि दूत को सम्मानपूर्वक वापस भेजा जाए, लेकिन उसके मंत्री को सख्त चेतावनी दी जाए। फिर उन्होंने घोषणा की, ये खजाना अब राज्य की देखरेख में रहेगा और इसका उपयोग जनता की भलाई में किया जाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, सोने से ज्यादा कीमती है विश्वास। अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़ा खजाना भी बेकार है। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारी बुद्धि ही हमारे राज्य का सबसे मजबूत किला है। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उसी रात महल के खजाने से एक और अजीब खबर आई। खजाने के कमरे की एक खिड़की खुली मिली थी, और पहरेदार बेहोश पड़ा था। सोने का पेड़ भाग 10। रात गहरी थी। महल के खजाने की खिड़की खुली मिली और पहरेदार बेहोश पड़ा था। सुबह होते ही खबर दरबार पहुंची। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। क्या खजाना सुरक्षित है? मुख्य सिपाही बोला, जहांपनाह, घड़ा अपनी जगह है, लेकिन लगता है कोई अंदर आया था।
सबकी नजरें तुरंत बीरबल पर टिक गईं। बीरबल शांत स्वर में बोले, मुझे खजाने के कमरे में ले चलिए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा। खिड़की सच में खुली थी, लेकिन जमीन पर धूल बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने सावधानी से कदम रखा हो। बीरबल झुके और फर्श पर हल्का सा चिपचिपा निशान देखा। उन्होंने पहरेदार से पूछा, तुम्हें क्या याद है? पहरेदार ने धीमे स्वर में कहा, मुझे बस इतना याद है कि किसी ने मीठी खुशबू वाला रुमाल मेरी नाक पर रखा और फिर मैं बेहोश हो गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। मीठी खुशबू, उन्होंने धीरे से दोहराया। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को बुलाया जाए। जब सब इकट्ठा हुए तो बीरबल एक एक के पास से गुजरे। अचानक वे एक दरबारी के सामने रुक गए। तुम्हारे वस्त्रों से वही मीठी खुशबू आ रही है, बीरबल ने कहा। दरबारी घबरा गया, नहीं, ये तो बस इत्र है। बीरबल मुस्कुराए, साधारण इत्र नहीं, ये वही सुगंध है जो पहरेदार ने बताई थी। और यह इत्र केवल शाही बाजार की एक खास दुकान पर मिलता है, जहां कल रात तुम देखे गए थे। दरबारी के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल आगे बोले, तुमने सोचा था कि दूध की चाल असफल होने के बाद तुम खुद खजाना चुरा लोगे, लेकिन तुम भूल गए कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया गया रुमाल तुम्हारे पास ही है। सिपाहियों ने तलाशी ली और उसकी जेब से वही खुशबूदार रुमाल निकल आया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, राज्य के विश्वास से खिलवाड़ करने वाले को कठोर दंड मिलेगा। दरबारी को पकड़ लिया गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, खजाना सुरक्षित है, लेकिन हमें इसे अब किसी और सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, क्योंकि लालच की नजरें कभी सोती नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा, आज से यह खजाना गुप्त स्थान पर रखा जाएगा और केवल 3 लोगों को ही उसका पता होगा। दरबार शांत हो गया, लेकिन उसी समय बीरबल ने खिड़की के बाहर देखा। बगीचे में वही पुराना स्थान जहां सोने का पेड़ खड़ा था, अब खाली था, और मिट्टी पर किसी ने उंगली से लिखा था, असली खजाना अभी भी जमीन के नीचे है। बीरबल की आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक आ गई। सोने का पेड़ भाग 11। सुबह की हल्की धूप बगीचे में फैल रही थी। मिट्टी पर उंगली से लिखा था, असली खजाना अभी भी जमीन के नीचे है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये तो साफ चुनौती है। बीरबल झुके, मिट्टी को गौर से देखा और बोले, जहांपनाह, जिसने ये लिखा है वह हमें डराना नहीं चाहता, बल्कि हमें गलत दिशा में भेजना चाहता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने मिट्टी उठाकर सूंघी। ये मिट्टी महल के बगीचे की नहीं है, इसमें नदी किनारे की नमी है। इसका मतलब है ये संदेश लिखने वाला बाहर से आया है और जानबूझकर यहाँ की मिट्टी लाकर फैलाई है। सिपाहियों को आदेश मिला, पूरे बगीचे की खुदाई की जाए। खुदाई शुरू हुई। कुछ देर बाद एक पत्थर की पटिया मिली। उस पर लिखा था, जिसे सोना चाहिए वह ज्ञान पाए, जिसे ज्ञान चाहिए वह सेवा करे। अकबर चकित रह गए, ये तो कोई पहेली है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली खजाना शायद सोना नहीं है। उन्होंने पटिया हटवाई। नीचे एक छोटा सा संदूक निकला। संदूक खोला गया तो उसमें सोना नहीं, बल्कि पुराने ग्रंथ, नक्शे और योजनाएं थीं, जिनमें राज्य के कुओं, स्कूलों और सड़कों के निर्माण की योजना लिखी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, ये खजाना धन से भी बड़ा है। जिसने ये छिपाया वह चाहता था कि भविष्य में कोई समझदार शासक इसे खोजे और जनता की भलाई में उपयोग करे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो असली खजाना ज्ञान है और सेवा का मार्ग। उसी समय एक बूढ़ा कारीगर आगे आया और बोला, जहांपनाह, ये लेख मेरे गुरु ने वर्षों पहले तैयार किया था। उन्होंने कहा था, जब राज्य में सच्चा न्याय होगा तब ये ज्ञान बाहर आएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो आज वह दिन है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सोने का पेड़ तो बस बहाना था। असली पेड़ वह है जो जनता के दिल में उगता है, न्याय और सेवा से। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही सब लौटने लगे, बीरबल ने पटिया के पीछे एक और छोटी सी दरार देखी। वहां अंदर कुछ चमक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सोने का पेड़ भाग 12। बगीचे में सब रुक गए। पटिया के पीछे की छोटी सी दरार में सचमुच कुछ चमक रहा था। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, सावधानी से इसे बाहर निकालो। पत्थर हटाया गया। अंदर से एक छोटी सी धातु की डिब्बी निकली। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या नया रहस्य है? बीरबल। डिब्बी खोली गई। उसमें एक सोने की अंगूठी और एक मुहर लगी चिट्ठी थी। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, जो भी इस खजाने तक पहुंचे वह समझ ले कि असली शक्ति सोने में नहीं, विश्वास और न्याय में है।
यदि राजा न्यायप्रिय होगा तो ये राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। अकबर गंभीर हो गए। ये तो जैसे हमें परखने के लिए लिखा गया था। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, शायद यही अंतिम परीक्षा थी। पहले लालच की परीक्षा हुई, फिर विश्वास की, और अब बुद्धि की। अकबर ने पूछा, और यह अंगूठी? बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उस पर वही निशान था जो पुराने घड़े की मुहर पर था। इसका मतलब, बीरबल बोले, पहले मिला खजाना और यह ज्ञान दोनों एक ही व्यक्ति की योजना का हिस्सा थे। उसने जानबूझकर सोने का लालच फैलाया ताकि अंत में सच्चे शासक को असली संदेश मिल सके। दरबार में सभी सोच में पड़ गए। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से इस स्थान पर एक विद्यालय बनाया जाएगा, जहां ये ज्ञान सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां सीखेगी कि सच्चा खजाना क्या होता है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यही इस कहानी का सही फल है। सब खुश थे, लेकिन तभी माली दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, जिस जगह से यह पटिया निकली थी वहां जमीन धंस रही है। सभी फिर उसी स्थान की ओर भागे, और जमीन के नीचे से एक गुप्त सुरंग का मुंह दिखाई देने लगा। बीरबल की आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक आ गई। लगता है जिसने ये सब रचा वह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि पूरा रहस्य छोड़ गया है। सोने का पेड़ भाग 13। जमीन धंसते ही एक सकरी सुरंग का मुंह दिखाई देने लगा। बगीचे में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? बीरबल ने मशाल मंगवाए और बोले, जहांपनाह, रहस्य आधा खुला है, अब पीछे हटना ठीक नहीं। सिपाहियों के साथ वे धीरे धीरे सुरंग में उतरे। अंदर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे, कुछ तीर के निशान, कुछ पेड़ों की आकृतियां। कुछ दूर चलने पर सुरंग दो रास्तों में बढ़ गई। अकबर ने पूछा, किधर जाएं? बीरबल झुके और जमीन पर पड़ी धूल को देखा। दाएं रास्ते पर ताजे पैरों के निशान हैं। इसका मतलब हाल ही में कोई इधर गया है। लेकिन बाएं रास्ते की दीवार पर पेड़ का चिन्ह बना है, और हमारी कहानी हमेशा पेड़ से जुड़ी रही है। अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हारा मन क्या कहता है? बीरबल बोले, जो रास्ता आसान दिखे वह अक्सर जाल होता है। हम बाएं चलेंगे। सिपाही मशालें लेकर आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कक्ष मिला। बीच में पत्थर की चौकी थी और उस पर एक लकड़ी का छोटा सा पेड़ रखा था, बिल्कुल सोने के पेड़ जैसा, पर साधारण लकड़ी का। अकबर हैरान हुए, यह क्या है? बीरबल ने पेड़ उठाया। उसके नीचे एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जिसने लालच को हराया, विश्वास को बचाया और ज्ञान को चुना, वही असली खजाने का अधिकारी है। अब आखिरी कदम उठाओ और सुरंग के दूसरे रास्ते को बंद कर दो, वहीं असली खतरा छिपा है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। वे दाएं रास्ते की ओर दौड़े। वहां पहुंचते ही पता चला, सुरंग के उस हिस्से में बारूद के कुछ पुराने मटके रखे थे। अगर कोई उस रास्ते पर जाता तो हलचल से बड़ा हादसा हो सकता था। दरबार में सब सिहर उठे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जिसने ये सुरंग बनाई उसने अंतिम परीक्षा रखी थी, बुद्धि और धैर्य की। अकबर ने गहरी सांस ली। और तुम्हारी बुद्धि ने फिर राज्य को बचा लिया। सुरंग का खतरनाक हिस्सा बंद कर दिया गया। बगीचे की जगह को सुरक्षित कर दिया गया। अकबर ने घोषणा की, आज से यहाँ सोने का पेड़ नहीं बल्कि ज्ञान का पेड़ लगाया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जब तक ये पेड़ बढ़ता रहेगा राज्य समृद्ध रहेगा। सभी खुश थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, सुरंग की दीवार पर आखिरी पंक्ति चमकी, असली कहानी अभी भी चल रही है। बीरबल ठिठक गए और हल्का सा मुस्कुराए। सोने का पेड़ भाग 14। सुरंग की दीवार पर उभरे शब्द, असली कहानी अभी भी चल रही है, मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या ये फिर कोई परीक्षा है? बीरबल ने दीवार को ध्यान से टटोला। जहांपनाह, ये स्याही नहीं, यह एक विशेष खनिज है जो गर्मी से चमकता है। मतलब ये संदेश हाल में लिखा गया है। तो कोई अभी भी सुरंग में आता जाता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मशाल दीवार के पास की। कुछ और शब्द उभरे, जिसे सत्य चाहिए वो ऊपर देखे। सबने सिर उठाया। छत पर पत्थरों के बीच एक छोटा सा लोहे का छल्ला दिखा। सिपाहियों ने छल्ला खींचा। ऊपर की दीवार खिसकी और एक गुप्त कक्ष खुल गया। अंदर एक मेज, कुछ औजार और नक्शे रखे थे। ये साफ था कोई इस सुरंग का उपयोग गुप्त रूप से करता रहा था। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, ये हमारे महल के नीचे गुप्त अड्डा किसका हो सकता है? बीरबल ने नक्शे उठाए। उनमें महल और शहर के कई रास्तों के चित्र बने थे। जहांपनाह, बीरबल बोले, ये किसी दुश्मन का काम नहीं लगता। ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो राज्य की रक्षा के लिए गुप्त रास्ते बनाना चाहता था, शायद पुराने समय में।
तभी दीवार के कोने में एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जब राज्य पर संकट आए तो ये सुरंग राजा को सुरक्षित बाहर निकालने का मार्ग बनेगी। इसे केवल वही खोज पाएगा जो लालच से परे होगा। अकबर की आंखें गंभीर हो गईं। तो ये सुरंग हमारे शत्रु के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और जिसने इसे बनाया उसने पहले हमें लालच, फिर विश्वास, फिर ज्ञान और अब सुरक्षा की परीक्षा दी। अकबर ने आदेश दिया, इस सुरंग को गुप्त रखा जाए, केवल विश्वसनीय लोगों को ही इसका पता हो। सभी बाहर निकल आए। बगीचे में फिर शांति थी। लेकिन जैसे ही बीरबल आखिरी बार मुड़े, उन्होंने देखा लकड़ी का छोटा सा पेड़ जो चौकी पर रखा था अब वहां नहीं था। वह गायब था। बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, लगता है अंतिम रहस्य अभी बाकी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल की आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। जिसने ये सब रचा वह शायद अभी भी हमें देख रहा है। सोने का पेड़ भाग 15। लकड़ी का छोटा सा पेड़ गायब था। बगीचे में पहरा बढ़ा दिया गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह अब मजाक नहीं रहा। कोई हमारे महल के अंदर तक पहुंच रहा है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने जमीन पर पड़े हल्के से निशान देखे, जैसे कोई लकड़ी की चीज घसीट कर ले गया हो। जहांपनाह, बीरबल बोले, चोर जल्दबाज नहीं था। उसने पेड़ इसलिए उठाया है क्योंकि उसमें कुछ छुपा था, या फिर वह हमें आखिरी संकेत देना चाहता है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, महल के हर कोने में उस लकड़ी की खुशबू तलाशो। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें चंदन की हल्की महक थी। कुछ देर बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, हुजूर, पुस्तकालय के पास वही खुशबू आ रही है। सब तुरंत पुस्तकालय पहुंचे। वहां एक खिड़की खुली थी और मेज पर वही लकड़ी का पेड़ रखा था। अकबर चौंक गए, ये यहाँ कैसे? बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने पेड़ को उल्टा किया। इस बार उसके तने में एक छोटा सा छेद दिखा। छेद के अंदर से एक मुड़ी हुई पर्ची निकली। पर्ची में लिखा था, असली खजाना राज्य की दीवारों में नहीं, उसकी किताबों में है। जो ज्ञान को बचाएगा वही भविष्य बचाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये सब हमें शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझाने के लिए था। बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह। पहले सोने का लालच दिखाया गया, फिर विश्वास की परीक्षा ली गई, फिर ज्ञान का खजाना मिला, और अब यह संदेश कि राज्य की असली ताकत उसकी किताबें और शिक्षा है। अकबर ने तुरंत घोषणा की, आज से पुस्तकालय का विस्तार किया जाएगा। पूरे राज्य में विद्यालय खोले जाएंगे, और इस सोने के पेड़ की कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी, ताकि वे जाने कि असली खजाना क्या होता है। दरबार गूंज उठा। सबको लगा कि अब रहस्य सचमुच समाप्त हो गया है। लेकिन जैसे ही बीरबल ने पेड़ को वापस मेज पर रखा, उसकी जड़ के पास एक और छोटा सा शब्द उभरा, आरंभ। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, उन्होंने धीमे से कहा, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। और उसी क्षण महल के द्वार पर एक अनजान युवक खड़ा दिखाई दिया। उसकी उंगली में वही निशान वाली अंगूठी चमक रही थी। सोने का पेड़ अंतिम भाग। महल के द्वार पर खड़ा वह अनजान युवक शांत आंखों से दरबार को देख रहा था। उसकी उंगली में वही निशान वाली अंगूठी चमक रही थी। सिपाही उसे दरबार में ले आए। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं उसी व्यक्ति का वंशज हूं जिसने ये सुरंग, खजाना और सोने के पेड़ की पूरी योजना बनाई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े, तो ये सब एक परीक्षा थी? युवक मुस्कुराया, हाँ, मेरे पूर्वज राजा के पुराने सलाहकार थे। उन्होंने ये सब इसलिए रचा था ताकि भविष्य का शासक लालच में न फंसे, न्याय को चुने, ज्ञान को महत्व दे और राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखे। अकबर गंभीर हुए, और अब तुम यहाँ क्यों आए हो? युवक ने उत्तर दिया, ये देखने की क्या सच में ऐसा राजा इस राज्य में है। दरबार की निगाहें अकबर पर टिक गईं। बीरबल बोले, तुमने देखा, लालच को सजा मिली, विश्वास को सम्मान मिला, ज्ञान को स्थान मिला और सुरक्षा को मजबूत किया गया। इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा? युवक की आंखों में संतोष था। उसने अपनी अंगूठी उतारी और अकबर को सौंप दी। जहांपनाह, ये हमारे परिवार की आखिरी निशानी है। आज से यह आपकी है, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि आप केवल सोने के नहीं, बल्कि दिलों के राजा हैं। अकबर ने अंगूठी स्वीकार की और कहा, तुम्हारे पूर्वज बुद्धिमान थे, उनकी सीख इस राज्य में सदैव जीवित रहेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सोने का पेड़ कभी था ही नहीं। वह केवल एक प्रतीक था। असली पेड़ तो न्याय, ज्ञान और विश्वास का है, जो अब इस राज्य में जड़ें जमा चुका है। अकबर ने घोषणा की, आज से इस स्थान पर ज्ञान वृक्ष लगाया जाएगा, और यह कहानी हर बच्चे को सुनाई जाएगी, ताकि वे जाने कि असली खजाना क्या होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा।
बगीचे में नया पौधा लगाया गया। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हुआ और उसके नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करने लगे। और इस तरह सोने का पेड़ की रहस्यमयी कहानी ने एक नई शुरुआत को जन्म दिया। वन सीख, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि न्याय, विश्वास और ज्ञान है। कहानी समाप्त। झड़ता वृक्ष वन।